अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एज अ रिलेटिविस्टिक फिनोमेना। इसको हमने डिस्कस करना है। तो ये कुछ टॉपिक जो है वो मतलब कि इस तरह का टॉपिक है कि हमने जो है वो रिलेटिविटी या फिर रिलेटिविस्टिक फिनोमेना के हिसाब से हमें मैग्नेटिज्म को डिस्कस करना है। यानी कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म होता है ना, उसका रिलेटिविटी में क्या किरदार है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले तो कोई भी एक हमारे पास एक सिस्टम एस है, उसको हमने कंसीडर कर लेना है। उस सिस्टम के अंदर है क्या, उस सिस्टम के अंदर हमारे पास ये एक छोटी सी एक डायग्राम कंसिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए डायग्राम क्या है, एक हमारे पास एक फ्रेम है जो कि रेस्ट की हालत में मौजूद है और दूसरा फ्रेम है जो कि हमारे पास मूविंग फ्रेम है। ठीक है, अब ये वाला जो रेस्ट की हालत में फ्रेम मौजूद है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये जैसे ये वाली एक हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी एक और स्ट्रिंग है हमारे पास, वो कौन सी, ये वाली स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के ऊपर कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस है। और ये जो मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं हमारे पास ये वाले जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये हमारे पास मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस लेफ़्ट से राइट की तरफ और नेगेटिव चार्जर राइट से लेफ़्ट की तरफ, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। बट जिस स्पीड के साथ ये दोनों मूव कर रहे हैं उस स्पीड को हम नाम दे देते हैं वी का। ठीक है, ये भी वी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और ये भी हमारे पास वी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव चार्जेस की और ये पॉजिटिव चार्जेस की नेगेटिव चार्जेस की चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो साथ में अब फिर एक आ जाता है हमारे पास एक मूविंग फ्रेम आ जाता है। मूविंग फ्रेम से क्या मुराद है, यहाँ पे हम लेट करें तो कोई एक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, क्यू, उसको हमने नाम दे दिया। वो जो पॉइंट चार्ज क्यू है वो भी मूव कर रहा है। वो किस जा रहा है, मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये जो है वो क्यूब जो पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किया ये भी मूव कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो म्यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बट यहाँ पे ये जो स्पीड है, इसकी म्यू स्पीड है, ये क्या है, ये हमारे पास होगी म्यू इज़ लेस देन वी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की स्पीड ज़्यादा है और पॉइंट चार्ज क्यू के मूव करने की स्पीड कम है। ठीक है, तो ये थी इसकी छोटी सी डायग्राम, या फिर जिसको हम सिस्टम एस भी कह सकते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मूविंग अलोंग टू द राइट टू द स्पीड एट स्पीड वी, लेट द चार्जेस बी सो क्लोज दैट कैन बी कंसिडर एज कंटिन्यूस लाइन चार्ज लैम्डा। कंटिन्यूस लाइन चार्ज लैम्डा, यानी कि वही बात होगी कि एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है वी स्पीड के साथ, और वो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो चार्जेस है वो एक दूसरे के इतना ज़्यादा क्लोज है कि हम उनको नाम दे देते हैं कंटिन्यूस लाइन चार्ज, जिसको हमने लैम्डा से डोनेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मजीद, देन देर इज़ अ नेगेटिव स्ट्रिंग माइनस लैम्डा प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट एट विद सेम स्पीड वी। यानी कि वही बात कि एक और स्ट्रिंग है हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड, लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं और स्पीड उनकी क्या है, वी स्पीड है। ठीक है, वी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन है, देन आई आर नेट करंट टू द राइट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो उस अब साफ ज़रा वो एक हमारे पास एक वायर है ना, जिसमें से हमने दो स्ट्रिंग्स पास आउट की हुई है, एक नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रिंग है, एक पॉजिटिव चार्जेस की स्ट्रिंग है। अब एक वायर में से जब अब वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसको हम कहते हैं करंट कहते हैं। अब इस वायर में से भी जो है वो, यानी कि इस वायर में से भी जो है वो आपको पता है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस वायर में से भी करंट मूव कर रहा होगा। ठीक है, उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, उस मैग्नीट्यूड को हमने नाम दे दिया यहाँ पे I इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, ये हमारे पास वो करंट आ गया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। मज़ीद देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास मज़ीद क्या है। तो मज़ीद है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस एस अवे फ्रॉम देयर ट्रैवलिंग टू द राइट एट स्पीड। ठीक है, वही बात फ़र्ज़ कर लिया कोई एक पॉइंट चार्ज है जो कि इधर मूव कर रहा है म्यू स्पीड के साथ और उसकी जो स्पीड है वो म्यू जो लेस देन वी है। यहाँ पर मज़ीद है, द टू लाइन चार्जेस कैंसल देयर इज़ नो। अब आपको पता है कि ये जो लाइन चार्जेस हैं ये देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो सो देयर इज़ नो, यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इन सिस्टम एस। तो इसका मतलब है इस चार्ज क्यू के ऊपर कोई भी फोर्स हमारे पास एग्जर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, द सिस्टम विच मूव्स टू द राइट एट अ स्पीड म्यू, यानी कि वो सिस्टम जो कि राइट जानब की तरफ मूव करे स्पीड म्यू के साथ, इन दिस फ्रेम, उस फ्रेम के अंदर चार्ज क्यू इज़ एट रेस्ट। तो वहाँ पर ये जो चार्ज क्यू है वो क्या होगा, हमारे पास रेस्ट की हालत में होगा। भाई आइंस्टाइन्स रेडिएशन। ठीक है, आप ये वाला जो है वो इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे मजीद डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाई आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन रूल, आइंस्टाइन के वेलोसिटी एडिशन रूल के मुताबिक द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, इसको हमने कह देना है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो v है ये हमें पता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और म्यू क्या है, स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज जिसको हमने लेट किया था, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला आपको टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लॉरेंट्ज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिंग बिटवीन नेगेटिव चार्जेस इज मोर देन बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे अपने बताना है कि लॉरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिंग के मुताबिक जो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो लॉरेंट्ज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिंग है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस में जो लॉरेंट्ज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिंग है वो क्या है, कम है। लॉरेंट्ज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिंग क्या मुराद है, उन दो स्ट्रिंग्स के दरमियान जो स्पेस है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी कि उसका आपस में एक दूसरे के साथ करीब आना या दूर जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द वायर कैरीज अ नेट नेगेटिव चार्ज इन अ फ्रेम। अब नेगेटिव चार्जेस में ज़्यादा थी कंट्रैक्शन, तो उस पर जो है वो नेट चार्ज क्या होगा, वो हमारे पास बराबर होगा लैम्डा प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू गैमा इंटू लैम्डा नॉट। ठीक है, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है गैमा प्लस माइनस है, ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये होती है। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। आगे देखें यहाँ पे मजीद, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो लैम्डा नॉट आ रहा था ये क्या है, लैम्डा नॉट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन इट्स ओन रेस्ट सिस्टम। और ये जो क्या लैम्डा नॉट क्या है, पॉजिटिव जो चार्ज डेंसिटी है किसकी है, पॉजिटिव आयंस की, ये हमारे पास है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मजीद यहाँ पे हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है गैमा इंटू लैम्डा नॉट, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे ये जो आपको पता है कि ये जो लैम्डा आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इस चीज़ के बराबर है, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे लिखना है दिस यूजिंग दिस रेशियो। तो आपने करना है कि ये जो इक्वेशंस हमने सारी ड्राइव की हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये वाली जो सारी इक्वेशंस हैं, इन सारी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या, लैम्डा टोटल इज इक्वल टू होगा लैम्डा डी बराबर होगा लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, और इनकी जगह पे जो है जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो है वो यहाँ से देखें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से लैम्डा नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास गैमा प्लस प्लस गैमा माइनस। ठीक है, सो विच कैन बी ड्राइव्ड एट। तो आप ये वाला स्टेप करके आपने कहना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है वो हमारे पास क्या आता है, जे वाला आता है। ठीक है, इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 7। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए मजीद क्या है हमारे पास, एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल कंट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइंस अ करंट कैरिंग वायर दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन वन यूनिट। बस ठीक है, इसको आपने छोड़ देना, आपस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट यानी कि ये वाली इक्वेशन नंबर 7 लिखे ना, फिर आप लोगों ने कहना है कि लेट द लाइन चार्ज लैम्डा टी सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो हमारे पास ये जो लाइन चार्ज ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या करता है, कोई एक हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर है, इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इस तरह से बस इसको छोटा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो मज़ीद फिर आप यहाँ पे कह देना सो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, तो उस क्यू के ऊपर जो है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उसके चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, उस फोर्स को हमने नाम देना है एफ बार का, और वो बराबर होगा हमारे पास क्यू ई के। यहाँ पे ये जो क्यू है ये सेम एच डी से रहेगा, और ई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्ट मतलब है कि एक तो स्टेप इसके बनते हैं, वो मैं फिर आपको लहदा से सेंड करूँगा कि यहाँ से कैलकुलेशन है, ये क्यू ई की जगह पर जब उसकी वैल्यू पुट की तो ये वाला रिलेशन किस तरह से आता है। ये लहदा से स्टेप्स हैं 2-3 यहाँ पे नहीं लिखे, वो मैं फिर आपको लहदा से बता दूँगा। बहरहाल फाइनल इसका रिलेशन लिख देना, एक रिलेशन नंबर 9। उसके बाद है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रूल द कोरेस्पॉन्डिंग फोर्स एस इज़। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल के मुताबिक यहाँ पे जो कोरेस्पॉन्डिंग फोर्स है वो किसके बराबर होती है, एफ बराबर होता है दिस फैक्टर इंटू एफ बार। और एफ बार की आपके पास वैल्यू मौजूद है, जब हम एफ बार की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 10, यानी कि ये वाली हमें इक्वेशन मिलेगी। ये भी मैं फिर लहदा से समझा दूँगा कि ये वाली किस तरह से आती है। ठीक है, यहाँ से 1-2 स्टेप्स बढ़ा लेने हैं। तो उसके बाद है हमारे पास सिंस द वायर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द बस। ठीक है, इसको छोड़ें। तो उसके बाद आ जाना ई इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली बट मैग्नेटिकली। ठीक है, जो आपने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकली हमारे पास जनरेट नहीं बट मैग्नेट के हिसाब से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता देना कि सिंस हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है माइनस, बल्कि ये वाली क्वेश्चन नंबर लिख के ना आप लोगों को ये सब करने बताने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज करेगा, आप डायरेक्ट लिख दें कैफ। और हम जानते हैं कैफ बराबर होता है हमारे पास माइनस क्यू यू इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस। इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देना। फिर आपने कहा वेयर सी स्केयर, और बता देना कि यहाँ पे जो हमारे पास जो सी स्केयर है इसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा म्यू नॉट इंटू -1 एंड लैम्डा वी बराबर होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये रिलेशन बता के द टर्म म्यू नॉट यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग
स्ट्रेट वायर एंड सो एफ इज़ द लोरेंस फोर्स ऑन फ्रेम एस। बस ठीक है, ये लास्ट वाले आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसको जो है वो यहीं तक रखना है, ठीक है, इस इक्वेशन तक ड्राइव करना है, इसको आगे वाला करने की ज़रूरत नहीं है।